हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा स्टॉक जो कि मिल रहा है बेहद सस्ते वैल्यूएशन पर। इस बुल मार्केट में ऐसे सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक्स को ढूंढ पाना ये एक बेहद चैलेंजिंग टास्क होता है। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अच्छा शानदार वैल्यूएशन पे मिलता हुआ पीएसयू स्टॉक। आप देख रहे हैं कैसे सारे पीएसयू स्टॉक में आग लगी हुई है, कितने शानदार रिटर्न ऑलमोस्ट सारे पीएसयू जनरेट कर रहे हैं। वहीं पर एक ऐसा पीएसयू स्टॉक जो कि मिल रहा बेहद सस्ते वैल्यूएशन पे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं हमारा वो स्टॉक कौन सा स्टॉक है। तो हमारा आज का स्टॉक है हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रियल एस्टेट का बिजनेस है इनका। ये बेहद सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। तो ये स्टॉक एक्चुअली में इनका बिजनेस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और भी कुछ शहर हैं, वहाँ पर करीब इनके पास 740 एकड़ मतलब 740 एकड़ का लैंड बैंक है। और उस लैंड बैंक की अगर वैल्यू हम निकालें तो आज की डेट में करीब 15 से 20 हजार करोड़ मतलब 15 to 20 करोड़ का उसका वैल्यू बनता है। मतलब 740 एकड़ का लैंड बैंक जिसके सामने उसका वैल्यू बनता है करीब 15 से 20 हजार करोड़। और वहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो पर लैंड जो इनका पर लैंड बैंक जो वैल्यू निकल कर आता है, पर शेयर जो वैल्यू निकल कर आता है वो करीब निकल कर आता है 5 to 600। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर उसके कंपैरिजन में स्टॉक हमें मिल रहा है 220 के आसपास, मतलब 220 225 के आसपास। मतलब ये स्टॉक हमें मिल रहा है ऑलमोस्ट 1/3, मतलब वैल्यू जितनी है स्टॉक की होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में स्टॉक हमें 1/3 सस्ते वैल्यूएशन पे यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा शानदार रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। मार्केट में हमें वैल्यूएशन देखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। हमें वैल्यूएशन, खासतौर से वैल्यूएशन पे ध्यान देना चाहिए। और उस लिहाज से ये स्टॉक एक बेहद शानदार वैल्यूएशन, सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जहां पे मतलब रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है। हम यहाँ पे एसआईपी मोड में या फिर थोड़ा सा नीचे अगर डिप पर मिल जाए तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 3 साल के लिए बिल्कुल रख सकते हैं। आप ये समझें कि इस स्टॉक में जस्ट लाइक प्लॉट लेकर हमने छोड़ दिया, ऐसा समझ सकते हैं। ये स्टॉक आने वाले 2 से 3 साल में दे सकता है एक शानदार रिटर्न। तो आइए हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बेहद सस्ते वैल्यूएशंस इंडस्ट्री पे आप देख पा रहे हैं। और मार्केट कैप तो आप देख ही पा रहे हैं, एक स्मॉल कैप पीएसयू स्टॉक है। और अगर इसकी हम होल्डिंग की बात करें तो अपन होल्डिंग देखते हैं तो इसके होल्डिंग में आप देख पा रहे हैं 51% के आसपास इसमें प्रमोटर्स हैं। खैर पीएसयू है तो क्या इसमें होल्डिंग क्या चेक करना। तो ये रहा हमारा एक सस्ते वैल्यूएशन पे मिलने वाला स्टॉक, इसको हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। आइए हम देखते हैं इसके सपोर्ट्स की स्टडी करते हैं तो समझते हैं। तो इस स्टॉक को अगर हमें अपने पोर्टफोलियो में अगर इसे हमें ऐड करना हो तो एक्चुअली में अब सस्ते वैल्यूएशन पे तो ट्रेड कर रहा है, नो डाउट। लेकिन अभी रिसेंटली इसने यहाँ से अपने लास्ट जो प्रीवियस इसका सपोर्ट था वहाँ से सपोर्ट लेकर जस्ट अभी इसने एक रैली दी है। मतलब हम कह सकते हैं अभी एक छोटी सी रैली मिली हुई है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है छोटा सा डिप भी मिले। तो फाइनली हमें उस डिप का वेट करना है और हमें कोशिश करनी है कि उसी डिप पर ही हम स्टॉक्स को बाई करें या सपोर्ट्स के आसपास बाई करें, सो दैट रिस्क रिवॉर्ड और भी फेवरेबल हो जाए और वहाँ पे डाउन साइड हमारा प्रोटेक्टेड हो। तो आइए बात करते हैं सपोर्ट्स की। तो अगर इसके हम सपोर्ट्स को देखें तो इसका जो पहला सपोर्ट बनता है, अगर हम किसी को अगर ये इस सपोर्ट के आसपास मिल जाए, मतलब ये आप सपोर्ट देख पा रहे हैं, अगर किसी को इस सपोर्ट के आसपास मिल जाए तब तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, बेहद ही सस्ते वैल्यूएशन पे वो इस स्टॉक को पालेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए तो लेके बिल्कुल छोड़ा ही जा सकता है। ये मेरे हिसाब से मेरा ऐसा एनालिसिस है। और अगर इसका हम दूसरा सपोर्ट निकालने जाएँ तो दूसरा सपोर्ट जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसका दूसरा सपोर्ट अगर हम लोग जनरेट करना चाहें तो दूसरा सपोर्ट अपन
यहाँ पर देख सकते हैं 189 के आसपास, मतलब 189 के आसपास इसका सेकंड सपोर्ट देखा जा सकता है। अभी फ़िलहाल ये 226 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक हमें 189 के आसपास मिल जाए तो भी हमारे लिए एक अच्छी डील होगी, और 150 160 के आसपास मिल जाए तो क्या ही कहना। मतलब ये रहा हमारा एक बेहद सस्ते वैल्यूएशन पे मिलता हुआ स्टॉक, जिसको हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। आने वाले टाइम में अगर हमें डिप मिलता है तो हमें इसे अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐड कर सकते हैं। ऐसा मेरा एनालिसिस है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, इंफॉर्मेशन पर्पस से ये वीडियो था। और इसको आप मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन ना समझे, मेरे कहने पर बाई या सेल किसी स्टॉक्स को ना करें। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद का एनालिसिस करें और उसके बाद ही स्टॉक्स को बाई या सेल करें। थैंक यू।